वो लोग जो आपका बुरा चाहते हैं, वो लोग जिन्होंने सदा आपका बुरा चाहा है, आपके साथ गलत किया है, आपके बारे में गलत बातें फैलाई हैं, इनको ऐसा दंड मिलने वाला है। इनके साथ जो हो रहा है ना, और आगे जो होने वाला है, इस बारे में ये रीडिंग है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है एक से ज़्यादा लोग हैं, मुझे कई लोग दिखाई दे रहे हैं जो आपका हित नहीं चाहते हैं। मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपके साथ स्पेल वर्क्स किए हुए हैं, मल्टीपल स्पेल वर्क्स हुए हैं, ब्लैक मैजिक्स हुए हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपकी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश करी है, पॉलिटिक्स करके, बैक पैचिंग करके आपके कैरेक्टर को ख़राब करने की कोशिश करी है, कुछ गलत बातें फैलाने की कोशिश करी है। उन सभी लोगों के साथ जो हो रहा है, माँ जगदम्बा उनको ऐसा दंड देने वाली है कि ये सभी लोग झटपटा जाएंगे। दंड मिलने का समय आ चुका है, उन सभी लोगों को दंड मिलने का समय आ चुका है जिन्होंने आपको संकट में डालने की कोशिश करी। आपको संकट में डाला गया, जिन्होंने आपको अलग थलग किया, आपको अकेला छोड़ा, आपको विवश किया। आप रोए हैं, चिल्लाए हैं। आपकी बॉडी पे मुझे कुछ निशान भी दिखाई दे रहा है। तैयार हो जाइए, यहाँ पर माता की सवारी आ रही है। और किस लिए आ रही है? आपके लिए आ रही है। और आपका जो बुरा चाहने वाले ये लोग हैं ना, इनकी लाइफ में विध्वंस मचाने आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदेगा वो खुद ही उसमें गिरता है। किसी और को जो दुख पहुंचाते हैं ना, वो खुद दुख के सागर में घिर जाते हैं। और ये प्रकृति का नियम है, जो आप देंगे आपको वही मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं हर दिन पुण्य कर्म करिए, हर दिन अच्छे कर्म करिए। बिकॉज हमारे मल्टीपल लाइफ के बैड कर्मा हमारे साथ ही होते हैं, बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। और आप हर दिन अच्छे कर्म करेंगे तो आप उस लाइफ के जो बैड कर्मा होते हैं ना, उसे जल्दी जल्दी रिवील करते जाएंगे और आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपकी लाइफ में ना जो फीमेल एनिमीज है ना, बहुत है। आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप मेल भी है या फीमेल है, लेकिन जो आपके शत्रु है ना, या जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, इनमें फीमेल की संख्या मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, इनकी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आई है। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने करने की कोशिश करी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये जो फीमेल है, जो एनिमीज फीमेल है, ये कुछ पढ़ रही है। ठीक है, आपके जो एनिमीज है ना, आपके साथ कुछ गलत करने के लिए ना नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रही है। आपको परेशान करने के लिए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में बिज़ी है। एंड कुछ ऐसे लोग मुझे किताब पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, तंत्र टोटके की कोई किताब, लाल किताब, समथिंग कुछ ऐसा पढ़ते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, जो आपके एनिमीज हैं। ठीक है, जो आपको हेट करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो शत्रु महिला है, आपको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। गाइस, यहाँ पर ना वैसे तो अभी नवरात्रे नहीं चल रहे हैं, मुझे नवरात्रे की बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहे हैं। नवरात्रों में आपको नुकसान पहुंचाया जा सके, ये देवी का ना समय होता है। और इसमें कोई भी तंत्र, कोई भी क्रिया ना, उसका जो प्रभाव है ना, काफ़ी होता है। जो आप नॉर्मल कोई पाठ करते हैं ना, उसका प्रभाव आपको, मान लीजिए उसका पुण्य आपको 10 पॉइंट मिल रहा है। और जब आप उसे जो क्रिया आपको, जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं ना, जब आप नवरात्रे में करते हैं ना, इसका पॉइंट आपको 1000% मिलता है। मतलब इतना पावरफुल हो जाता है कोई भी चीज़। तो इस समय कोई तांत्रिक क्रिया होती है ना, तो उनका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो शक्ति है वो देवी का ही स्वरूप है, देवी की ही शक्ति है, देवी की ही ऊर्जा है। और वो यहाँ पर ना
मनाही करी गई है कि आप उस ऊर्जा को ना एक खेल नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इस तंत्रकाली क्रिया को ना करने से मना करी गई है। देवी स्वयं कहती है इसका प्रयोग सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए खुला हुआ नहीं है। अगर जो इसका प्रयोग करेगा वो दंड का भागी भी होगा, उसे मैं स्वयं दंड दूंगी। इसके बावजूद लोग आज के ज़माने में ना इस तरीके के कुछ प्रैक्टिस करने में बिज़ी रहते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने में बिज़ी रहते हैं, कैसे करके इसका गेम ओवर कर दे, इसके लाइफ में लॉस करवा दे, इसका सब कुछ इससे छीन ले आउट ऑफ जेलेसी। तो कुछ लोग मुझे कुछ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और देवी के क्रोध का ना, यस डेफिनेटली, और वो सभी लोग देवी के क्रोध का अंत में शिकार भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देवी उनको अपना ग्रास बनाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपके एनिमीज हैं वो अपना जो रूम है लॉक करके अपने दुखों में बैठे हुए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर लेडी है, ठीक है, जो बहुत लॉस में है, रो रही है, परेशान है, उसके लाइफ में जैसे सब कुछ उसका उजड़ गया है। ठीक है, अपने दुखों में बैठे हुई रो रही है और यहाँ पर माता ने न्याय कर दिया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कभी आपकी एनर्जी हुआ करती थी, मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। ये जो एनर्जी है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स, उदास, रो रहे हैं बंद कमरे में, तो ये कभी आपकी एनर्जी हुआ करती थी। लेकिन अब ये यहाँ पर मुझे ऐसी कोई फीमेल दिखाई दे रही है जिसने आपकी लाइफ में ना आपको बहुत रुलाया होगा। बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है गाइस, इसने आपको बहुत रुलाया है। और जब मैं ये बोल रही हूँ ना, आपकी आंखों में जैसे मैं आंसू देख रही हूँ, कोई बहुत इमोशनल हो रहा है कि हाँ मेरी ये ऐसी हालत थी, मैं बहुत इमोशनल हो चुका था या बहुत इमोशनल हो चुकी थी। तो अभी इस टाइम पे भी ना कुछ लोग भावुक हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप अकेले बैठे बैठे रो रहे थे। ठीक है, आपने बहुत ताने सुने हैं। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली क्राइसिस भी दिख रहा है, जैसे रूम को लॉक करके आप रोए हैं। और इस वक्त आपके जो एनिमीज है ना, उनका वही हाल हो चुका है जो हाल उन्होंने आपके लिए किया था। इस वक्त माता ने उनको ऐसी स्थिति में डाला है कि वो किसी और से कुछ कह भी नहीं सकते हैं। रूम को लॉक करके आपके जो शत्रु हैं, मतलब आप शत्रु नहीं समझते हैं, हो सकता है आपको पता भी ना हो। ठीक है, ये जो विमेन है मेरे लिए अच्छा नहीं चाहती है या ये मेरे से ना शत्रुता का भाव रखती है, लेकिन ऐसी कोई महिला है, ठीक है, वो अपना रूम को लॉक करके बैठी हुई है और रो रो कर ना परेशान हो रही है। और इस वक्त ना इसकी लाइफ में मुझे फाइनेंशियली क्राइसिस भी दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा है, इसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से अरेंज करूँ, पैसे की मुझे बहुत इसकी लाइफ में दिक्कत दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है ना, जो आपके शत्रु हैं वो कर्ज में डूब रहे हैं। ठीक है, किसी से उधार ले लिया है, उधार चुकाने की अब हिम्मत नहीं है और ऐसी स्थिति भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनको लोन लेना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग मैसेज, इनको लोन भी लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है। इसमें जो आपकी महिला शत्रु है ना, मुझे यहाँ पर लिटरली दिखाई दे रहा है अपने पेन में, अपने सफरिंग में, पेन और सफरिंग के साथ साथ हेल्थ इशू से भी बहुत परेशान है, निराश हो सकती है। ओ माय गॉड, ये निराश है। मैंने यहाँ पर कहा था ना, कोई नील का निशान हो सकता है। ये इंडिकेट कर रहा है ना, जो भी इसने स्पेलवर्क्स कोई नेगेटिविटी आपके पास भेजी थी ना, वो निशान के रूप में वो निशान के रूप में ना उस चीज़ को बैकफायर कर दिया गया है। और आज वही चीज़ें ना माँ भगवती ने बैकफायर कर दी है।
आपने ये चीज़ नहीं करी है, ठीक है, लेकिन माँ भगवती ने ना इस चीज़ को ना उसके लिए बैकफायर कर दी है। ऑल नेगेटिविटी, ऑल स्पेल बैकफायर 4 ऑफ कप्स के साथ। वो अपने जीवन, वो अपने जीवन से निराश है, असंतुष्ट हो गई है, ठीक है, खुश नहीं है। यहाँ पर ना 3, मुझे सब में फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, ठीक है, तीनों कार्ड में फीमेल है। और उस महिला से जो जुड़ा हुआ नंबर है, या तो वो 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, उसका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। और वो जो फीमेल है ना, वो जुलाई बॉर्न हो सकती है, या फिर जून या जुलाई बॉर्न हो सकती है, ठीक है, या जून जुलाई में से उसकी लाइफ में बड़े इवेंट हुए हो, ठीक है। ये जो शत्रु महिला है ना, लियो हो सकती है, कैंसर हो सकती है, एंड जेमिनी भी हो सकती है, टॉरस हो सकती है। ये जो महिला है ना, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर माँ ने आपके साथ ना गाइस जो किया है, वो चीज़ उसके पास बैकफायर होके गई है इसी के लाइफ में, जो इसने आपकी लाइफ में करने की कोशिश करी। फाइनेंशियली इशू चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली इशू के साथ साथ मुझे कुछ हेल्थ इशू भी दिखाई दे रहे हैं, और कर्ज में भी इनको कुछ कर्ज भी लेना पड़ा है। इन्होंने कर्ज उठाया है और वापस नहीं कर पा रहे हैं, और इतनी सारी प्रॉब्लम में जैसे रूम को लॉक करके रो रही है। इस तरह की परिस्थिति वो महिला शत्रु, इस तरह की परिस्थिति में मुझे वो महिला शत्रु दिखाई दे रही है। इसको अपनी लाइफ में ना जैसे मज़ा नहीं आ रहा है, दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रहा है जो जीवन, ऐसे मुझे लग रहा है ना इसका जीवन बेरंग हो गया है। इस महिला शत्रु ने आपके जीवन में बहुत सारे ईवल अटैक किए होंगे, स्पेल वर्क का बहुत सारा सहारा लिया होगा, आपकी लाइफ में ना कालिमा भरने की कोशिश करी है, बिल्कुल डार्क हो जाए, आपकी लाइफ बिल्कुल काली स्याही के जैसे हो जाए। पर आज इनका खुद का जीवन बेरंग हो चुका है, बेढंग हो चुका है, इनकी लाइफ में जैसे कुछ बचा ही नहीं है। इस तरह की परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा अच्छे कर्मा करना चाहिए, हमेशा ना लोगों के बारे में अच्छा एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। भगवान सबके साथ अच्छा करे। अगर कोई अपने जीवन में तरक्की कर रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बुलंदियों को छू रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, तो लोग आउट ऑफ जेलेसी में ना उनको रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में ईवल स्पेल करते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र, ठीक है, उसके बाद वो कुछ चालबाजियाँ भी करते हैं, कुछ पॉलिटिक्स करते हैं, किसी भी तरह से उनका लॉस हो जाए, ठीक है, एक पल के लिए उनके जीवन में कुछ लॉस हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी तरह के लॉस में जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब माँ जगदम्बा की सवारी आती है ना, इनका जीवन ही जैसे एक डार्केस्ट एनर्जी में हो जाता है, ठीक है। ये अपना आने वाला जो पीढ़ी है ना, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये तंत्र मंत्र जादू टोना बिल्कुल भी सही नहीं है। परमेश्वरी ने इनको स्वयं कहा है ये सबके लिए है ही नहीं, इसे सब कोई नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा ग्रस्त हो चुके हैं, इतने ज़्यादा जेलस हो चुके हैं, ईवल चीज़ों का सहारा ले लेकर इन्होंने जो दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है, ठीक है, वो आज ये लोग फेस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं उनके साथ माँ और क्या करने वाली है। माँ उनके साथ क्या करने वाली है। गाइस यहाँ पर अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूँ ना, तो इनका जो नेमिनेशंस है वो टी हो सकता है, ठीक है, आई हो सकता है, ओ भी हो सकता है, एम हो सकता है, जे हो सकता है, आर
आर हो सकता है, एस हो सकता है, पी, के, सी, वी, डी, एन हो सकता है एंड जे। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ये इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और क्या बताना चाह रहे हैं इनके साथ माँ, और इनके साथ माँ क्या करना चाहती है। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ सोर्स एंड ओ माय गॉड गाइस, इनका राइट नाउ इनका हार्ट बैडली हार्ट ब्रेक हुआ है, बैडली हार्ट ब्रेक हुआ है। इस वक्त ये सैटर्न की दशा से पीड़ित भी हैं। नंबर 2 इन्होंने अपने गले में कोई प्रोटेक्शन, कोई लॉकेट वेयर किया हुआ है। ठीक है, कोई रुद्राक्ष या फिर कोई तांत्रिक पैटर्न वेयर किया हुआ है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तांत्रिक ताबीज किसी प्रकार के तांत्रिक ताबीज में डालकर कुछ वेयर किया हुआ है, या फिर अपने हाथों में कुछ बांधा हुआ है। ये जो महिला है ना, ये जो शत्रु महिला यहाँ पर आ रही है, इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको ना ब्लैक ड्रेस पहनना या ब्लैक बैंड्स पहनना पसंद होगा, हाथों में कुछ ब्लैक बैंड्स या काला धागा या कुछ ब्लैक ड्रेस, ऐसा कुछ इनके पास जो बहुत स्पेशल होगा, जिनको ये वेयर करती हैं। या बहुत ज़्यादा ना, ये जो फीमेल मुझे दिख रही है ना, ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है, अपनी बात के आगे किसी की किसी की बात नहीं सुनती है। नाइट ऑफ वैंड्स, खाने की बड़ी इच्छा रखती है। जितना भी आप खाने को बोलो, खाने में जैसे तामसिक फूड होता है ना, वो ज़्यादा खाना, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मिर्ची मसाले वाले, ठीक है, बासी खाना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, बाहर का खाना, मिर्च मसाले की तरह लाल तीखी, ऐसा कुछ खाना। इस महिला की आवाज़ बहुत तीखी हो सकती है, जो इसकी वॉइस है ना, ये बहुत इरिटेटिंग हो सकती है और लड़ने में कोई भी इसे जीत नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा बोल्ड मुझे दिखाई दे रही है, ओवर बोल्ड। और ये जो वुमन है ना, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये जो वुमन है ये मॉडल ड्रेस वेयर करती है। मॉडल ड्रेस का मतलब लोगों के लिए होता है जितना आप अपने शरीर का प्रदर्शन कर सकते हैं उतना उसको आधुनिक बोलते हैं। ठीक है, आधुनिक या अज्ञान कह सकते हैं। आपको विनर बनाता है। आधुनिकता का अर्थ ये नहीं है, एजुकेटेड होने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने शरीर का प्रदर्शन समझने की कोशिश करें। ये कुछ ज़्यादा बॉडी शोइंग, हाईलाइट ड्रेसिंग पहनना पसंद है। अगर ये सूट साड़ी पहनती भी होगी ना, तो डीप नेक पहनने का इसका मतलब बॉडी हाईलाइट ड्रेस पहनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, और ज़्यादा इसको क्रोध आना, बहुत गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पर ना फायर हो जाना, छोटी छोटी सी बात पर आग लगा देना, दो लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, वो इसको बहुत अच्छे से आता होगा। जोड़ने का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करती है। दो लोगों के बीच में चिंगारी को आग कैसे लगा देना है, ऐसा वाला काम ये करती है। ठीक है, और इस वक्त ना करेंट एनर्जी अगर मैं देखूं, ये जैसे बैडली किसी ने ना इसका विश्वास तोड़ दिया है, बैडली इसका हार्ट ब्रेक हुआ है, इमोशनल ब्रेक हुआ है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना गाइस, आपकी जो महिला शत्रु है ना, 24 से 48 घंटे में ना डेफिनेटली रूम को लॉक करके रोई है, दहाड़ दहाड़ के रोई है, चिल्लाई है। ठीक है, किसी को इसने बताया या ना बताया,
कहीं एकांत में बैठ कर ना ये बहुत रोई है, चिल्लाई है। इस लेडी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, ठीक है, इस लेडी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। और अब क्या हो रहा है, इसने जिस पर बड़ा विश्वास, इसका जिस पर बड़ा विश्वास रहा होगा ना, उसी ने इसका दिल तोड़ दिया। इसकी लाइफ में कुछ एडवेंचर्स, कुछ खास बचा नहीं है, एक चार्म नहीं है इसकी लाइफ में, खुशी ही नहीं है अपनी लाइफ से। जैसे ये जो लेडी है ना, ये जो शत्रु महिला है, ये खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं है, इसको चार्म नहीं मिल रहा है, अपनी लाइफ में ही इंटरेस्टेड नहीं है ये फीमेल। अगर ये वर्किंग प्रोफेशनल है या वर्क करती है ना, तो इसको अपने वर्क प्लेस में भी बैड न्यूज़ सुनने को मिला है, फैमिली में कोई बैड न्यूज़। और जो इसका रिलेशन है, उस रिलेशन में भी कुछ यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स इस वक्त इसका हार्ट चक्रा बैडली नेगेटिविटी में जकड़ा हुआ है, ठीक है। ये चिल्लाना चाहती है, रोना चाहती है, इतना ज़्यादा बैड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस फीमेल का। ये सब इसके साथ हो रहा है, ठीक है। ये हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। जो एनर्जी इसने आपके पास भेजी थी वही कलेक्टिव होकर इसके पास गई है, और माँ जगदम्बा ने उसको बैकफायर कर दिया है, माँ ने उसको भेज दिया है। ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये ईवल चीज़ें जहाँ जहाँ से भी आई थी ना, हो सकता है यहाँ पर मैंने कहा था ना, एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा फीमेल है, एक से ज़्यादा लोग आपको हेट करते हैं, ठीक है। आपका हो सकता है एक स्टैंडर्ड है अपनी लाइफ में, आप अच्छे फैमिली से आते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत से लोग गाइस, एक दो की एनर्जी यहाँ पर नहीं कहूँगी, हो सकता है आपके कुछ फैमिली के, आपके फादर के साइड से हो सकते हैं, आपके मदर के साइड से हो सकते हैं, जो खुद के खून के रिश्ते में भी आते हैं, ठीक है। आपके अपने आपके चाचा जी हो गए, आपके मामा जी हो गए, ऐसे कुछ लोग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो आपकी लाइफ को अच्छा, अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एक लेवल पे जा रहे हैं ना, उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, वो लोग जेलस फील कर रहे थे आप लोगों से, ठीक है। ऐसे लोगों ने भी आप पर कुछ ईवल स्पेल करने की कोशिश करी है, या कुछ कहते हैं ना नज़र दोष कर देना, ऐसा कुछ किया है, ठीक है। और इनकी सच्चाई तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत पहले से जानते होंगे, इन्होंने हो सकता है ना कभी ड्रिंक करके आपको ऐसा कुछ बोला होगा। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अपनी नफरत, अपनी जो जेलिसी है, इनसिक्योरिटी है, आपने इनके मुंह से साफ साफ सुना होगा कितनी जेलिसी है इनके मन में, कितनी ईर्ष्या, कितना इनके मन में जेलिसी पल रहा है, कितना ग्रजस है। तो वो चीज़ें तो आपके साथ अपने सामने से फ्रंट में देखा होगा इन लोगों को, कितना अंदर मन में ना जलन बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो सभी ने अपने तो अपने, यहाँ पर देखिए पराए तो पराए, अपने भी आपके खुशियों से खुश नहीं थे बहुत स्ट्रांगली। तो ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ से आई थी वहीं बैकफायर हुआ है। ऑल ईवल स्पेल, ये सब कुछ नज़र दोष, ये सब कुछ इन्हीं के पास गया है। और आप ये बोलते समय ऐसा भी नहीं है कि आप थरथरा रहे हैं, ठीक है, आपके टन स्लिप हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप प्राउडली कह रहे हैं कि अगर मेरे अपने भी हमारी खुशियों से जेलस हैं तो वो चीज़ें बैकफायर होके ही रहेगी, इनके तरफ ही वो चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत से लोग आपके खुशियों से जलते हैं, ठीक है। माँ जगदम्बा ने लेकिन न्याय किया है, माँ शक्ति ने न्याय किया है, उसको बैकफायर कर दिया है, ठीक है। माँ ने उसको भेज दिया है जहाँ से भी ये चीज़ें आई थी। मुझे यहाँ पर ठीक है, मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए बहुत ज़्यादा। ये आपकी लाइफ में ना
इसकी लाइफ में जैसे रोने का अलावा कुछ भी बचा नहीं है, उसके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। जैसे कोई भी ना इस फीमेल की बात नहीं सुन रहा है, ठीक है। इस फीमेल की अभी करेंट एनर्जी ऐसी है ना, कोई भी इसकी बात सुनने वाला नहीं है। डिप्रेशन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। उसने गलत काम करने में इतने पैसे गवा दिए हैं सॉरी, इतने स्पेल वर्क्स करवाए हैं, इतने पैसे इसने लगाए हैं कि आज मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये फीमेल कर्ज में डूब गई है। रिश्तों में कोई भी इस फीमेल पे विश्वास नहीं कर रहा है। सब ने इससे जैसे इस फीमेल को ना सब ने अकेला छोड़ दिया है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे और क्या होने वाला है, मुझे यहाँ पर कुछ और मैसेज चाहिए। आगे और क्या हो, ओह माय गॉड, डेफिनेटली छोड़ छोड़ कर निकल रहे हैं। इसको छोड़कर निकलना पड़ेगा। अगेन हार्ट ब्रेक, 7 ऑफ वैंड्स। ये अभी जहाँ भी है ना, जिस भी स्थिति में, जिस भी स्थान से है, वहाँ से भी इसे निकलना पड़ेगा। मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है और एक डिफ़िकल्ट फेस भी इसकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक संघर्ष से भरी हुई यात्रा मुझे इसकी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। अगर वो अपने ससुराल में है तो वहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा, मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और अगर किसी इंडिविजुअल जॉब में है, उसे भी छोड़कर इसे जाना पड़ेगा। और बहुत जल्द ये सब होने वाला है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड होकर निराश होकर वहाँ उस जगह को खाली करनी पड़ेगी। उसके अहंकार का, उसके कर्मों का सूर्य अस्त होने वाला है। जो भी उसने कमाया है वो छोड़कर उसे जाना पड़ेगा। अभी वो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में है और ये एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाली है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे इसको बहुत कुछ झेलना है। ये पेन जैसे चरण पर होने वाला है, उसे महसूस होगा दुख क्या होता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है ना, जो इनका साथ देते हैं ना, वही इनके विरोध में खड़े हो जाएंगे या खड़े हो जाएंगी। जिन लोगों ने इसका साथ दिया था वो लोग भी इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। जब आप बुरे कर्मा करते हो ना, बहुत से लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब सज़ा मिलने की बात आती है ना, जब पुलिस ठीक है पकड़ने के लिए आते हैं, जब कोर्ट में आप जाते हैं, तो जिन्होंने सलाह दी थी ना वो पीछे हट जाते हैं। तो जिससे भी ये सलाह लेकर, ठीक है, जिसने भी ये सलाह दी थी ना, वो लोग भी इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। हमने थोड़ी ना बोला था ये कर्म करने को, हमने थोड़ा ना बोला था ईवल स्पेल करने को, तंत्र मंत्र जादू टोना करने को। ये तेरा कर्म है, तू भुगत। तो ऐसा कहकर लोग अपना रास्ता नाप रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी ना इसके पक्ष में ना खड़े होकर विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। इनकी चुनौतियां जैसे बढ़ने ही वाली है चरण पे, चारों तरफ से। जब ऐसा समय आता है ना, जब विपरीत समय आता है, इसकी आवाज़ नहीं निकलेगी। हर तरह से हर कोई इनका विरोध करेगा। हर दिन एक नई मुसीबत उनके सामने खड़ी होने वाली है। और इतनी सारी नेगेटिविटी को कैरी करते हुए मुझे ये डिप्रेशन, एंजाइटी और यहाँ पर सारे अपनों का साथ छूटते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपने नेगेटिविटी का सहारा लिया है, क्या वो नेगेटिविटी आपका साथ छोड़ देगी? कभी नहीं छोड़ेगी। अगर आपने किसी के प्रति कोई ईवल स्पेल किया है, तंत्र मंत्र जादू टोना करके उसके जीवन को खराब करने की कोशिश करी है, वो चीज़ें आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ ही है। तो इसने जो भी नेगेटिविटी लिया है ना, अब इसके सर पर बैठ कर ना इसको घुमाएगी।
और ये सब कुछ आपके महिला शत्रु के साथ हो रहा है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। किसी के लिए आप गलत मना रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, आप जेलस हो रहे हैं, तो ये बहुत गलत है, ठीक है। और लोग ये करते हैं आज के डेट में, वो कभी भी किसी को ना अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। और ज़्यादा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये मैं बहुत से लोगों से बात करके भी समझती हूँ, ये ज़्यादा फैमिली के ही लोग करते हैं जो आपको जानते हैं। ये वो लोग हैं जो आपसे ना सीक्रेटली ना compete करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में, आपको पता भी नहीं होगा कि आपसे इतने जेलस हैं, आपसे इतना ज़्यादा इनके मन में ना बैर है, इतनी नफरत इनके मन में पल रही है। लेकिन जब ये लोग होश में नहीं होते हैं ना, तो आपको सच बोल ही देंगे। तो यहाँ पर ना किसी ने सही कहा है, ये कलयुग है। यहाँ पर लोग भगवान के कस्मों पर तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जब लोग नशे में होते हैं ना, और तब जब कुछ बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। उनके मन की भड़ास ना तभी निकलती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा आपके साथ। सो यहाँ पर लोग कस्मों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। जब वो लोग अपने होश में नहीं होते हैं और तब कुछ बात बोलते हैं, उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और ये कलयुग ही है। तो यहाँ पर आपको जो सीख मिल रही है, आपको ना अपने लोगों से भी थोड़ा सा सावधान रहने की कोशिश, ठीक है, करनी है। और कुछ ऐसे लोगों से भी जो आपके प्रति सीक्रेटली ना एक कंपटीशन का भाव रखते हैं, आपके साथ compete करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों से भी ना आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रांगली बताया जा रहा है। ये लोग जब तामसिक चीज़ों में गृहस्थ रहते हैं ना, इनके मुंह से सबसे ज़्यादा उसी टाइम सच्चाई निकलती है, अंदर का सच बाहर आ जाता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है गाइस। पराई तो पराई, आपके अपने भी ना, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी खुशियों से वो खुश रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। माँ आपको क्या ब्लेस कर, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स। माँ आपको जो ब्लेस कर रही है वो अब 3 ऑफ कप्स, यानी कि गुड न्यूज़। आपके सिचुएशन में एक लोनलीनेस वाली एनर्जी थी, एक होता है ना उदास वाली ऊर्जा, चीज़ें आपकी लाइफ में मूव नहीं कर रही थी। और आपको ऐसे भी ना ऐसे सैड एनर्जी में डालने का प्रयास किया इस महिला ने। इतना कुछ तो आपके साथ पहले से ही हो रहा था कि आप उदास थे, अकेले थे, स्टक वाले सिचुएशन में। ऐसे में इस महिला शत्रु ने आपको और इस सैडनेस वाली एनर्जी में डालना चाहा, ठीक है, आपको और ज़्यादा प्रयास किया इस एनर्जी में डालने के लिए। तो लेकिन माँ आपको जो ब्लेस कर रही है ना, 3 ऑफ कप्स, ब्लेसिंग का पिटारा, चेयर्स करना, सेलिब्रेट करना, हैप्पीनेस, आपके लिए गुड न्यूज़ आ रहे हैं। गुड न्यूज़, कोई अच्छी खबर आपकी लाइफ में, गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ। आप ना माँ से कोई विश मांगे और वो विश आपकी सर्वश्रेष्ठ इच्छा पूरी करने वाले हैं। माँ आपकी इच्छा पूरी करने वाली है। कोई गुड न्यूज़, उत्साह, उमंग से भरी हुई कोई खबर मिलने वाली है। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली है, मुझे दिखाई दे रही है। अपने प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। आपके रिश्तों में, लव लाइफ में ना, आपके लव लाइफ में भी, आपके रिश्तों में भी, रिश्ता आपका बहुत खुशनुमा होने वाला है सभी के साथ। ये लव कनेक्शन भी है एंड ये आपके फैमिली का भी कनेक्शन है। माँ, बेटा, भाई, बहन सबके साथ एक जो कनेक्शन है ये बहुत प्यारा होने वाला है, खुशनुमा माहौल बनने वाला है। एंड आपके ट्रू लाइफ पार्टनर भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। सौभाग्य और समृद्धि की ब्लेसिंग मिल रही है, हार्मनी और भाग्य का भी नंबर यहाँ पर मैंने बताया आपको और यहाँ पर आया भी है, हार्मनी आ रही है। आपकी मैरिड लाइफ अगर
मैरिड हैं तो और ज़्यादा रोमांटिक हो जाएगी, और अगर आप अनमैरिड है ना तो आप सिंगल नहीं रहेंगे। आपको कोई मिलने वाला है, कोई तो बहुत स्पेशल, किसी स्पेशल का कोई तो बहुत स्पेशल आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो रिश्ता है ना ये बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता है। जैसे आपके लिए चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है। पॉजिटिविटी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारी कंप्लीशन आने वाली है। जो चीज़ें अधूरी हो चुकी थी उसे कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, वो चीज़ें कंप्लीट होगी। आपका रियल वर्जन सामने आने वाला है। आप खुल के सामने आने वाले हैं। जो अधूरा पड़ा था वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप में से काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मल्टीपल चीज़ें पूरी होती हुई दिखाई दे रही। ओ माय गॉड, बहुत सारे चैप्टर क्लोज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो कार्मिक थे, जो सही नहीं थे। ठीक है, जितने भी आपके अधूरे चैप्टर थे ना, वो खड़े हो जाओ कंप्लीट करने के लिए। ये साल आपको कंप्लीट करवा कर ही जाएगा। इसी वर्ष ये सब कुछ कंप्लीट होगा। जो वर्षों से अधूरा था ना, कोई कार्मिक अकाउंट था तो वो ख़त्म करिए अब। जो भी स्पेल वर्क था ख़त्म करिए अब। माँ भगवती वैसे कर भी रही है। आपको संतुष्टि वाली फीलिंग आने वाली है कि अब मेरे पास सब कुछ है। गाइस, यहाँ पर ना समझने की कोशिश करिए, आप संतुष्ट होने वाले हैं अपने लाइफ से। अगर आपको मंथली आप अगर आपकी सैलरी 1 लाख है ना, ठीक है, तो अगर आपको 1 लाख भी मिल रहा है ना तो आप खुश हैं, उसमें भी सेटिस्फाइड हैं। आपको बहुत ज़्यादा की लालसा नहीं है। इतना मेरे लिए काफ़ी है, सब कुछ इस से मैं कंप्लीट कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है, तो आप ना इससे ज़्यादा की लालसा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, मैं इतने में ना कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ठीक है। तो ऐसी संतुष्टि मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप खुश होने वाले हैं, आप इस सैलरी से भी खुश हैं। ठीक है, सेटिस्फाइड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको ज़्यादा की जैसे लालसा नहीं है, इतने में मेरा हो जाएगा सब कुछ, ऐसा वाला एनर्जी आपके अंदर। जैसे लोग कहते हैं ना तृप्त हो जाना, आप तृप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संतुष्ट हो रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये वो सब कुछ मुझे इतना ही मिलना चाहिए, मैं इतना डिजर्विंग, मेरे को इतना मिल रहा है काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर नहीं भी मिलेगा तो मुझे इसमें कुछ नहीं है, मैं परेशान नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसी वाली संतुष्टि आपके जीवन में आ रही है। आप तृप्त हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, आप संतुष्ट हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा की लालसा आपके अंदर नहीं। एक लालसा होती है ना, इंसान हमेशा लालच करता है, लालसा करता है, इतना हो गया तो मुझे इतना ही मिल जाता, इतना अगर मिल रहा है तो इससे ज़्यादा मिल जाता। तो ये जो लालसा है, ये जो एक डिस्टर्बिंग एनर्जी में कहूँगी, जब इंसान चला जाता है, जिसे उसकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म ही नहीं होती। भगवान उसे जितना दे रहा है उसमें उसकी डिमांड और बढ़ रही हैं। अगर वो 50 उसे उसकी सैलरी 50,000 थी, अगर वो 1 लाख में भी आ रहा है तो अब 1.5 लाख हो जाए, अब 3 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए। तो इस वाली एनर्जी में आप नहीं रहने वाले, आप तृप्त होंगे। जितना मुझे मिल रहा है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं इससे कर लूँगा सब कुछ अपना कंप्लीट। तो ऐसी वाली एनर्जी में आप आ रहे हैं। ठीक है, तृप्त होने वाले, खुश होने वाले, हैप्पी होने वाले हैं। ओके, और सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को। तो इस एनर्जी में मेरे कलेक्टिव्स आ रहे हैं। ज़रूर से इस रीडिंग को ना क्लेम करिएगा। कुछ हम ना डाउनलोड मैसेज लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। लॉयल फीमेल, आप लॉयल फीमेल हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर लॉयल फीमेल हैं। ओ माय गॉड, योर एंसेस्टर आर अटैकिंग योर एनिमीज एंड हेटर्स। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपके हेटर्स और आपके जो एनिमीज हैं उन पर ना बहुत, जैसे कहते हैं ना, शेर दहाड़ करते हैं, अटैक कर रहे हैं। अब मेरे बच्चों के साथ कुछ भी गलत किया, अब मेरे बच्चे पर कोई भी इवल स्पेल, ब्लैक मैजिक, कोई भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करी, किसी भी तरह के धोखाधड़ी, चीट करने की कोशिश करी, तुम्हारे साथ जो मैं करूँगा या करूँगी ना, तुम देख लेना। तो वो बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव वे में उन पर अटैक करने के लिए ना आतुर हो रहे हैं। जैसे शेर अटैक करता है ना, सेम वैसे आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रोध हैं। उनको नहीं पसंद कि आप पर किसी तरह का कोई कोई इवल स्पेल करे, कोई ब्लैक मैजिक्स करे, कोई स्पेल वर्क्स करे, या कोई पॉलिटिक्स, कोई चीट करे आपके साथ, कुछ होता है ना,
धोखाधड़ी करके कुछ हासिल कर लेते हैं लोग आज के डेट में। आपको अच्छा करते हुए देखकर आपकी जो अच्छा काम है उसमें अपना अपना हिस्सा मांगने लगते। तो ऐसा कुछ अगर किया गया ना तो ये बहुत इसका भारी भुगतान भुगतेंगे। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सोल हैं, डाउन टू अर्थ हैं। आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, भगवान ने आप बहुत ज़्यादा हम्बल सोल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ। किसी तरह का ना कोई जैसे कहते हैं ना घमंड आ जाना, लोगों के अंदर किसी चीज़ का घमंड आ जाना। आपके अंदर वैसे बहुत सारी परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, लेकिन आपके अंदर ना उस चीज़ का कोई घमंड नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ का अभिमान नहीं है। तो आप एक डाउन टू अर्थ है। मैग्नेटिक ऑरा, आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक है। देखिए ये बहुत पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पर कहूँगी ना, ऑरा जब मैग्नेटिक होता है ना तो पॉजिटिव चीज़ें तो अट्रैक्ट होती ही होती है, साथ में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। थोड़ा सा ना क्लेंस करते रहिए और अपने प्रोटेक्शन को पहन के ही रखिएगा, ठीक है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है, हर चीज़ आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है, चाहे अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी, समझ लीजिए ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको, कौन है